दीनबंधु निराला प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ साथ पाठ का सारांश के रूप में भी अध्ययन करेंगे। जो यह रचना वर्ग 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आधुनिक काल के रचनाकारों में से एक दीनबंधु निराला, जो कि यह पाठ आचार्य शिवपूजन सहायक के द्वारा लिखी गई है, इस पाठ का अध्ययन हम करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दीनबंधु निराला भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा सकता है कि दीनबंधु निराला किसको कहा जाता था, तो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सचमुच में दीनबंधु थे। दीन दुखियों पीड़ितों के साथ बंधुत्व की भावना रखने वाले, उसका यथोचित सेवा सहायता करने वाले ही दीनबंधु कहते थे। महाकवि रहीम ने तो दीनबंधु को दीनबंधु भगवान कहा है। जो रहीम दीनहीन लखो दीनबंधु सम सोए, जो निराला जी पर अक्षरशः सही बैठता है। वे दोनों पीड़ितों को खोज खोज कर सेवा सहायता करते थे, इसीलिए इनका नाम दीनबंधु निराला भी पड़ा था। भगवान ने आकर्षक व्यक्तित्व के साथ उदार मन भी निराला को प्रदान किया था। स्वयं भोजन करने वक्त भी यदि कोई याचक आ जाता तो अपना भोजन याचक को खिलाकर स्वयं भूखे पेट सो जाते। साहित्य साधना करने के कारण अर्थ भाव तो सदैव रहा है, लेकिन जो कुछ भी आया होता उसे गरीबों में बांटकर उन्हें आनंद आता था। वे भले स्वयं पुराने कपड़ा पहनते हो, लेकिन निर्वस्त्र दीन को वे देखते तो नया वस्त्र देते। वह समाज में जितने भी दीन दुखिया थे उसकी मदद करते थे, क्योंकि वह घर में गद्दा आदि आराम उपकार जो भी चीज़ होता था वह दूसरों को दे देते थे। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही कलकत्ता के श्री रामकृष्ण मिशन वैसलूर मठ में सेवा के लिए नियुक्त किया था। निराला जी यथा नियुक्ति उत्तम तथा कोरोजमी के कथन को पूर्णतः पालन करते रहे। प्रतिवर्ष वेलूर मठ में परमहंस जी तथा विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर दीनबंधु दरिद्र नारायणों को भोजन कराते वक्त पूर्णतः दीनबंधु दिखते थे। बड़े लगन से और बड़े प्रेम से लोगों को भोजन कराते थे। निराला जी की मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन वह बंगाली भाषा भी मातृभाषा के समान ही बोलते थे, जिस कारण बंगाली लोग उन्हें बंगाली समाज का ही आदमी मानकर उसे कविंद्र या रविंद्रनाथ के गीत सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े शरीर, सुंदर स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, मनोहर आवाज का व्यक्ति जिसमें चिंतनशील हो, मस्तिष्क सुहावनी लुभावनी आंखें, सुंदर अनार की तरह दंत पंक्तियों की घुंघरालू बाल, छोटा छोटा मुख, विकर पतली ओठ, चौड़ी छाती आदि सब प्रकार से भगवान ने उनको आकर्षक बनाया था, लेकिन वह विषय वासना से बिल्कुल दूर रहे। साहित्य साधना इच्छुक नर नारी प्रायः
उसके इर्द गिर्द रहा करते थे, लेकिन वह किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। देश की आर्थिक विषमता पर यदि वे कभी बोलते थे तो वे अत्यंत उग्र साम्यवादी जैसा प्रतीत होता था, जबकि उग्रता रूपी अवगुण उनमें लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता था। कलकत्ता जैसा शहर जहां धन कुबेर धनवानों की कमी नहीं थी, लेकिन लंगड़े लुल्ले अंधे कोढ़ी और निकम्मे दीनबंधु के प्रति ध्यान देने वाले केवल एक शख्स था, उसका नाम था निराला। जबकि स्वस्थ व्यक्ति की सहायता करने को वह उद्मुख नहीं थे, लेकिन जब कोई मांग देता, जो चीज़ मांग देता, निराला जी उसकी याचना पूर्ण करने की जरूर कोशिश करते। उपलब्ध नहीं होने पर हाथ जोड़कर ही सबको संतुष्ट कर देते। भले ही उनके पास पैसे की कमी हो, लेकिन दीनों के मन में आनंदित करने में ही उनको आनंद प्राप्त था। कभी कभी तो लाचारी आदमी भी उनके दानशील स्वभाव से आकर्षित होकर लाभ पा लेता था, लेकिन उनके मन को कभी ठेस नहीं पहुंचा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निराला जी अपनी आवश्यकता को भूलकर दूसरों की आवश्यकता पूरी करने में आनंद पाते थे। निराला की उदारता से प्रभावित कलकत्ता के रिक्शे वाले हो या तांगे वाले, सभी साग्रह उनको बिठाते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। रास्ते के गरीब लोग भी उन्हें चलते फिरते आशीष, जिसे आशीर्वाद कहा जाता है, देते थे। धन्य थे निराला जो साहित्य जगत में उनके जैसे विशिष्ट गुण वालों और आचरण वाले कवि, रचनाकार, लेखक, उपन्यासकार पैदा हुए। जिस व्यक्ति में अन्य लोगों ने विशिष्ट गुण ही वैसे लोगों का स्मरण करना ईश्वर की दी गई वाणी का सार्थक प्रयास है। दीनबंधु के द्वारा यह कहा भी जाता है कि उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में तो नहीं दिखे गए हैं, जिस व्यक्ति में अन्याय लोगों से भी अधिक विशिष्ट गुण हो। उनका स्मरण न करना ईश्वर की ही दी हुई वाणी को व्यर्थ करता है। अब हम प्रश्न और उत्तर की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम दीनबंधु निराला और लेखक का नाम आचार्य शिवपूजन सहाय है। निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते थे और गरीबों को सेवा करते थे। स्वजन भी उन्हें स्नेह से उनको मदद की ओर प्राप्त होते थे। लंगड़े लुल्ले अंधे अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर संतुष्ट करते थे। स्वभाव था लोग उन्हें दीन बंधु कहकर पुकारते थे। जो दीन दुखियों के बंधु हो वही दीन बंधु कहलाता है। जो व्यक्ति दीन दुखियों के पीड़ाओं के पास जा जाकर मदद करता है, क्या वह मानव भगवान दीनबंधु के समान है? दीनबंधु कहलाने का अधिकारी नहीं, उपरोक्त अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही दीनबंधु कहे जाते हैं और आज भी उन्हें लोग उतने ही प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निराला संबंधी बातें लोगों के अंतर्जरित क्यों जान पड़ती है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम दीनबंधु निराला
और लेखक का नाम आचार्य शिवपूजन सहाय। याचकों के लिए कल्प तरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, लंगड़े लुज्जे अंधे कोढ़ी कूज या कोई भी असहाय व्यक्ति से जो अंतःजनित पीड़ा से पीड़ित हो उनकी मदद करने वाले, क्योंकि उपयुक्त गुणों का होना आसान नहीं था। धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव में मदद दीनों को करते थे वह आम लोगों के अंतर रंजित करने वाले ही हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। पहला है, जो रहीम दीनहीन लखऊ दीन बंधु सम होए। लिखेंगे, जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, जो व्यक्ति गरीबों को मदद करता है, वह व्यक्ति दीन बंधु भगवान के समान है, कबीर ने भी कहा है। और दीन बंधु निराला यह काम करते भी थे। आगे है क्वेश्चन, पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती है। उत्तर लिखेंगे, जो व्यक्ति पुण्य आत्मा होती है, जो व्यक्ति विधाता के कर्मों को अच्छे ढंग से करता है, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूति सुख संपदा स्वयं आ पहुँचती है। अर्थात पुण्यात्मा को भगवान पुण्य ने कहा है और सबके लिए वह पा देते हैं और दे भी देते हैं। इसलिए पुण्यशील के पास पुण्य करने के लिए सब कुछ देते हैं। कौन देते हैं? तो वह भगवान देते हैं। आगे प्रश्न है, धन उनके पास अतिथि के समान अल्पकालीन तक ही टिकने आता था। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम दीन बंधु और लेखक का नाम आचार्य शिवपूजन सहाय है। निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ कर खोज कर दीन दुखियों की मदद की और उसे दूसरों पर खर्च किया। इसीलिए आज का आय पैसा आज ही खत्म हो जाता था। इसीलिए कहा भी जाता है कि धन उसके पास कम समय तक ही टिक पाता था। तो आज हम लोग दीन बंधु निराला पाठ का प्रश्न उत्तर और सारांश भी अध्ययन किए हैं, जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।